भागवत पुराण स्कंद 6 अध्याय 18 के अनुसार एक समय मित्र और वरुण ने उर्वशी को देखा। अप्सरा उर्वशी को देखकर दोनों उस पर मोहित हो गए और उनके इस मोह में उनका तेज स्खलित हो गया। उस तेज को उन दोनों ने एक घड़े में संग्रहित कर दिया। कुछ समय पश्चात वह घड़ा अपने आप फूट गया और उसमें से 2 बच्चे बाहर आ गए। उन दोनों बच्चों में एक थे मुनि अगस्त्य और दूसरे थे मुनि वशिष्ठ। क्योंकि ये दोनों मित्र और वरुण के तेज से जन्मे थे, इसलिए उन्हें बाद में मैत्रा वरुणी के नाम से भी जाना जाने लगा। इस प्रकार से अगस्त्य मुनि का जन्म हुआ। महर्षि अगस्त्य वेदों और विज्ञान में पारंगत थे और विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के उपयोग में भी कुशल थे। मुनि अग्निवेश, जो द्रोणाचार्य के गुरु थे, ने स्वयं मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। इससे मुनि अगस्त्य के अस्त्र शस्त्र चलाने की कला में उनकी दक्षता को समझा जा सकता है। एक समय की बात है कि अगस्त्य मुनि कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक निर्जन स्थान पर अपने पितरों को देखा, जो एक गड्ढे में नीचे मुंह किए हुए लटक रहे थे। तब मुनि ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए नीचे मुंह किए कांपते हुए लटक रहे हैं? इस पर उन पितरों ने जवाब दिया, हम संतान की इच्छा में इस गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम इस यंत्रणा से छुटकारा पा सकते हैं और इससे तुम्हें भी सद्गति प्राप्त होगी। तब उन्होंने पितरों की इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया और विचार किया कि क्या कोई ऐसी महिला होगी जो इतनी धैर्यवान हो कि इस साधु की पत्नी बन सके। यह सोचकर मुनि अगस्त्य ने एक एक जंतु के उत्तम अंगों का भावना द्वारा संग्रह कर एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया। उसी समय विदर्भ राज संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। तब अगस्त्य मुनि ने अपनी बनाई हुई वह स्त्री राजा को दे दी। कुछ वर्षों पश्चात जब विदर्भ की राजकुमारी अर्थात वह स्त्री युवावस्था में आई तो राजा विचार करने लगे कि इस कन्या का विवाह किससे करें। जब अगस्त्य मुनि को ज्ञात हुआ कि विदर्भ की राजकुमारी गृहस्थी चलाने के योग्य हो गई है तो वे विदर्भ नरेश के पास गए और बोले, राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं आपकी कन्या का वरण करना चाहता हूँ। मुनि के ऐसा कहने पर विदर्भ राज के होश उड़ गए। वे न तो अस्वीकार कर सके और ना ही कन्या देने की इच्छा ही की। तब विदर्भ नरेश अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, प्रिय, ये महर्षि अगस्त्य बड़े शक्तिशाली हैं। यदि कुपित हों तो
हमें श्राप की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। तब रानी सहित महाराज को दुखी देख वह कन्या, जिसका नाम लोपामुद्रा था, बोली, पिताजी, आपको मेरे लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। आप मुझे अगस्त जी की सेवा में दे दें और मेरे द्वारा अपनी रक्षा करें। तब विदर्भ राज ने अगस्त मुनि को विधि पूर्वक अपनी कन्या लोपामुद्रा ब्याह दी। लोपामुद्रा की सेवा से प्रसन्न होकर अगस्त मुनि ने कहा, शोभामयी कल्याणी, तुम्हारे सद्व्यवहार से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करना चाहता हूँ। तब लोपामुद्रा ने उत्तर दिया, तपोधन, मुझे सहस्त्रों की समानता करने वाला एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। तब गर्भाधान करके अगस्त मुनि वन में चले गए। 7 वर्ष बीतने पर उनके तेज और प्रभाव से प्रज्वलित होता हुआ वह गर्भ उदर से बाहर निकला। वही महाविद्वान दृढ़स्यु के नाम से विख्यात हुआ। अगस्त्य मुनि का वह महातपस्वी और तेजस्वी पुत्र जन्म काल से ही अंग और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करता जान पड़ा। दृढ़स्यु सभी ब्राह्मणों में महान माने गए। पुत्र के उत्पन्न होने से अगस्त्य मुनि के पूर्वज भी बैकुंठ लोक को गए। एक समय की बात है, 2 असुर भाई इलवल और वातापी ब्राह्मणों को अपना शत्रु मानते थे। इलवल अपने छोटे भाई वातापी को बकरी में बदल देता था और जब भी कोई ब्राह्मण उनके घर आते तो इलवल उस बकरी को मार देता और उसके मांस के व्यंजन ब्राह्मणों को पकाकर परोस देता। ब्राह्मण भी अनजाने में उस मांस युक्त भोजन को खा लेते थे। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके होते तो इलवल पुकारता, वातापी बाहर आ जाओ। तब ब्राह्मण का पेट फाड़कर वातापी बाहर आ जाता था। इस प्रकार से दोनों भाइयों इलवल और वातापी ने मिलकर कई सारे ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी। जब सभी ब्राह्मण दोनों भाइयों के अत्याचार से पीड़ित होकर परेशान हो गए तो वे मदद के लिए अगस्त्य मुनि के पास पहुँचे। अगस्त्य मुनि के सामने उस ब्राह्मण लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई। तब महर्षि अगस्त्य एक ब्राह्मण का भेष बनाकर उन दोनों भाइयों के पास पहुँचे। उन दोनों भाइयों ने वही छल करने का प्रयास महर्षि अगस्त्य के साथ भी किया, लेकिन अगस्त्य मुनि ने भोजन के रूप में वातापी को खाकर पचा लिया, जिससे वातापी मारा गया। जब इलवल ने वातापी को बाहर आने के लिए पुकारा तो वातापी बाहर नहीं आ पाया।
क्योंकि महर्षि अगस्त्य ने अपने तपोबल से उसे पचा लिया था। जब इरवल ने देखा कि वातापी नहीं आया, तब इरवल ने महर्षि अगस्त्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। तब महर्षि अगस्त्य ने तुरंत अपने तपोबल से इरवल का वध कर दिया। इस प्रकार से महर्षि अगस्त्य ने सभी ब्राह्मणों को दोनों भाई वातापी और इरवल के आतंक से मुक्त किया। यह तो सभी को ज्ञात है कि सूर्य देव गिरिराज मेरु की परिक्रमा करते थे। एक बार की बात है, विंध्य पर्वत ने सूर्य से कहा, भास्कर, जैसे आप मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह मेरी परिक्रमा भी किया करें। तब सूर्य देव ने अत्यंत विनम्र होकर उत्तर दिया, गिरिश्रेष्ठ, मैं अपनी इच्छा से मेरु पर्वत की परिक्रमा नहीं करता। यह मार्ग मेरे लिए निर्धारित किया गया है और यह देवताओं और प्रकृति के द्वारा ही पूर्व निर्धारित है। सूर्य देव के ऐसे कहने पर विंध्य पर्वत कुपित हो गया और उसने सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को रोकने की इच्छा से अपने आप को बढ़ाने लगा, अपनी ऊंचाई बढ़ाने लगा। इससे सूर्य चंद्रमा के मार्ग और नक्षत्रों की गति में बाधा आने लगी। देवताओं के याचना करने पर भी विंध्य पर्वत नहीं माना। तब वे सब देवतागण अगस्त्य मुनि के पास गए और उनसे विंध्य पर्वत को रोकने की याचना की। मुनि अगस्त्य अपनी भार्या लोपामुद्रा के साथ विंध्य पर्वत के पास गए और उससे बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं किसी कार्य से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने जा रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम मुझे मार्ग प्रदान करो। जब तक मैं लौट कर वापस ना आऊं, तब तक मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करना। मेरे लौट आने के बाद तुम पुनः इच्छानुसार बढ़ते रहना। विंध्य पर्वत ने उनका अनुसरण किया और वह तुरंत झुक गया। उसने अपनी ऊंचाई कम कर ली। आज तक दक्षिण प्रदेश से मुनि अगस्त्य वापस नहीं लौटे और विंध्य पर्वत ऐसे ही झुका हुआ है। इससे देवताओं की समस्याएं सुलझ गई और देवता प्रसन्न हो गए। इस घटना के बाद महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण के महान क्षेत्र में वेद और धर्म का प्रचार प्रसार किया और अनेकों मंदिरों का वहां निर्माण किया। एक समय की बात है, राजा नहुष ने इंद्र का पद प्राप्त कर अहंकार में आकर ऋषि पत्नियों का अपमान किया। जब उसने स्वयं महर्षि अगस्त्य की पत्नी को अपने पास बुलाने का आदेश दिया, तो अगस्त्य मुनि ने राजा नहुष को श्राप देकर एक विशाल अजगर बना दिया। श्राप के कारण नहुष ने अपना दिव्य स्वरूप खो दिया और अजगर बनकर एक जंगल में गिर गया, जहां पर वह युगों युगों तक बहुत प्रचंड कष्ट भोगते हुए भटकता रहा। एक समय पांड्य के राजा इंद्रधुम्न
भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थे। उसी समय अगस्त्य मुनि उनके महल में पधारे। ध्यान में डूबे रहने के कारण राजा को अगस्त्य मुनि के आगमन का पता नहीं चला, जिससे क्रोधित होकर अगस्त्य मुनि ने राजा को 1000 वर्षों के लिए हाथी बन जाने का श्राप दे दिया। गजेंद्र बने इन्हीं राजा इंद्रद्युम्न का उद्धार भगवान विष्णु ने गजेंद्र मोक्ष प्रकरण के दौरान व्याध से उनकी रक्षा करके की थी। मुनि अगस्त ने ही ताड़का और उसके पुत्र मारीच को उनके अत्याचारों के कारण श्राप दिया। ताड़का पहले एक सुंदर यक्षिणी थी, लेकिन उसकी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षसी बनने का श्राप दिया। मारीच जो ताड़का का पुत्र था, वो भी उसके साथ इस श्राप का भागी बना। इस श्राप के बाद ताड़का और मारीच ने राक्षस रूप में लोगों पर अनेक अत्याचार किए और अंततः भगवान राम के द्वारा मारे गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्य मुनि द्वारा प्रभु श्री राम को प्रदान किया गया था, युद्ध में रावण पर विजय प्राप्ति हेतु। श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करते वक्त जब थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे कि रावण का अंत अब कैसे किया जाए, तब यह देखकर अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, उन्होंने श्री राम को यह गोपनीय आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। एक समय दैत्यों का राजा वृत्तासुर था, जो देवराज इंद्र और उनकी सेना पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग का राजा बन बैठा। फिर देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि की स्तुति कर उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण कर वृत्तासुर का वध कर डाला। वृत्तासुर का वध होते ही दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। वह सभी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे किधर जाएं, जहां सभी देवताओं से उनके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी दैत्यों ने अंततः समुद्र के नीचे छुपने की सोची, ताकि देवता उन्हें ढूंढ ना सके। यह सोचकर सभी दैत्य समुद्र की गहराइयों में जाकर छिप गए। दैत्यों के समुद्र में छिपे होने के कारण देवताओं को उन्हें ढूंढने में बहुत कठिनाइयां आ रही थी। इसलिए देवता दैत्यों का वध करने में असमर्थ थे। साथ ही दैत्य रात्रि के वक्त समुद्र से बाहर निकलकर ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर उन्हें समाप्त कर देते थे, जिस कारण देवताओं की शक्तियां कम होती जा रही थी। दैत्यों के छल से परेशान होकर
सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए व उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि दैत्यों को तभी मारा जा सकता है जब समुद्र का जल सूख जाए। इसके लिए उन्होंने देवताओं को उपाय सुझाया कि पृथ्वी पर ही अगस्त्य मुनि नामक एक महान तपस्वी रहते हैं जो अपनी तप की शक्ति से समुद्र के जल को पीकर उसे सुखा सकते हैं। भगवान विष्णु का आदेश पाकर सभी देवता अगस्त्य मुनि से सहायता मांगने गए। अगस्त्य मुनि देवताओं की बात मान गए और सभी देवताओं के साथ समुद्र के तट पर गए। वह अपने हाथ से जल लेकर पीने लगे। देखते ही देखते समुद्र का सारा जल समाप्त हो गया। वह दैत्य उसमें साफ दिखने लगे। फिर देवताओं ने सभी दैत्यों का वध कर दिया। इस प्रकार अगस्त्य मुनि ने देवताओं की सहायता की। दैत्यों के वध के पश्चात अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पुनः उड़ेलकर उसे अपने मूल स्वरूप में स्थित कर दिया।